इस पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान के संचालनकर्ता छोटे भाई विजय राउत जी और पटना से चल के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे मित्र और क्रांतिकारी साथी चेतना रैली जो इतिहास में बड़ा था उसके सहभागी अजय राकेट जी इस मंच पर उपस्थित पश्चिमी जिला चंपारण के एक्साइज सुपरिटेंडेंट भाई मनोज कुमार जी और मंच पर उपस्थित पुराने क्रांतिकारी साथी मदन पटेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे कुर्मी समाज के सम्मानित नेतागण और इस बगीचा रेस्टोरेंट में उपस्थित हमारे समाज के सभी सम्मानित भाई जन। कार्यक्रम पहले से चल रही है। अचानक कल भाई अजय जी से बात हुई, उन्होंने अपनी बेतिया आने का कारण बताया और यहाँ के सुपरिटेंडेंट मनोज जी का भी फोन गया कि सभी लोग आ रहे हैं तो कब आप भी कुछ साथियों को खबर कर दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं मदन भाई पटेल को कि इनको हम 7 बजे शाम में खबर किए और इस उम्र में यहाँ पहुंच गए। बहुत से साथी को हम देख रहे हैं पहुंचे हुए हैं, अब बहुत साथी नहीं भी आए हुए हैं और आते के साथ यहाँ के व्यवस्थापक ब्रजेश पटेल जी को कहे कि उपस्थिति कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि सभी लोग रात में कहा कि हम लोग आएंगे, लेकिन ठंडा के वजह से नहीं आए। तो कहने का मतलब साथियों, कभी ठंडा रहेगा, कभी बरसात होगा, कभी गर्मी आएगी, लेकिन समाज को आगे ले चलने के लिए न ठंडा देखना होगा, न गर्मी देखना होगा, न बरसात देखना होगा। कहने का मतलब मदन भाई इस उम्र में एक सूचना पर, क्षणिक सूचना में यहाँ उपस्थित हो गए, मकसूदन भाई उपस्थित हो गए, लेकिन नौजवान साथियों को भी हम शिक्षा में कहे थे वो नजर नहीं आ रहे हैं। अशोक भाई हमारे यहाँ के पार्टी के अध्यक्ष हैं, ग्रामीण और मझवलिया, अभी चर्चा विजय जी कर रहे थे कि हिंदुस्तान के वीरों ने पूछा कि 12 प्रखंड में 6 प्रखंड कुर्मी ही अध्यक्ष हुए, क्या कारण है? अपने समाज के लोग जब आगे बढ़े तो प्रखंड अध्यक्ष हैं, अपने समाज के कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हम उस बातों पर पुनः दोहराना नहीं चाहेंगे। भाई मनोज जी ने बड़ी स्पष्ट शब्द में अपने समाज के बारे में विस्तार से चर्चा भी किया और क्रांति की एक लौ जगाई। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं भाई अजय राकेट जी को कि इनके माध्यम से मनोज भाई जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट है, नियमतः इस कार्यक्रम में नहीं बैठना चाहिए सरकारी पदाधिकारी के बावजूद, लेकिन अपनी सरकारी पदाधिकारी होते हुए भी नौकरी जाए ताक में समाज के लिए आप लोग के बीच में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ठीक है, जातीय बैठक तो हो गया ना, जातीय बैठक हुई, बहुत सा बैठकें होती है, हम लोग के बड़े पदाधिकारी बाहर से सपोर्ट करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने डेयर करके अपने समाज के लिए
हम लोग के बीच में उपस्थित होकर दिशा और निर्देश दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि आगे बढ़ो। छुट्टी बात तो यही सोच के लगता है कि आज छुट्टी के दिन आप लोग रखे हैं। चलिए इसके लिए भी बधाई। और सभी साथियों के हाथ में हैंडबिल भी मिला, उसमें दर्शाया गया कि हम लोग का मांग भी क्या है। रैली का 12 तारीख को जो हम लोग रैली करेंगे पटना में मेरीन ड्राइव के बगल में, तो मांग क्या है? मांग है जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नर्मदा नदी के किनारे सबसे बड़ा मूर्ति बना, उसी रूप में शिवाजी का भी रूप में एक बड़ा सा मूर्ति मेरीन ड्राइव पर भी बने। जमीन की कमी वहां नहीं है, जमीन पटना के ये लोग जमींदार भी है अजय राकेट जी, सरकार नहीं देगी तो ये लोग अपना भी जमीन दे देंगे। अगल बगल मेरीन ड्राइव से लेके दानापुर से लेके फतुहा तक के यही लोग जमींदार हैं। यानी कहने का मतलब अजय भाई के साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस किनारे में हैं, गंगा के किनारे हैं, जमीन भी उपलब्ध हो जाएगी। तो उस उद्देश्य के लिए समाज को जागरूक करने के लिए हम धन्यवाद देंगे कि एक सतीश कुमार जी, उसमें अजय जी, हम लोग भी थे, रवि पटेल जी भी हैं, मदन भाई भी हैं। चेतना रैली की गई थी और उस चेतना रैली में नीतीश कुमार जी थे, उनका कोई योगदान नहीं था, लेकिन चेतना रैली में वो आए और एक शब्द बोले कि अपार जो ये जनसंख्या कुर्मी समाज की हुई है, इसको माइनस करके कोई भी राजनीतिक दल राजनीति नहीं कर पाएगा। और वही उनकी बुनियाद है, तालियों के गड़गड़ाहट से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसी रूप में भाई मनोज जी ने कहा कि किस तरह कुर्मी समाज को, अपने समाज को, अति पिछड़ा समाज को, महादलित समाज को किस रूप में उन्होंने शक्ति दी, राजनीति का विक्रम किया गया। पहले हुआ करता था कि अमुक सिंह जी मुखिया हैं, अमुक झा जी जिला पार्षद हैं, अमुक पंडित जी चेयरमैन है, लेकिन नीतीश कुमार के एक कलम के ताकत से आज वो लोग गायब हो गए हैं। हम लोग के समाज के लोग हर कुर्सी पर स्थापित हैं, वार्ड मेंबर हो चाहे जिला का चेयरमैन हो। और महिला सशक्तिकरण में भी इन्होंने बताया 50% का आरक्षण देकर, पहले कट हो महिलाएं जाती थी और चर्चा हुआ कि 50% आरक्षण देने के बाद भी यहाँ महिला उपस्थित नहीं है। तो मनोज भाई हम यही कहेंगे कि हम लोग में चंपारण में खासकर सामाजिक जागरूकता की कमी है। ये शाहबाद है, सासाराम है, बक्सर औरंगाबाद है, वहां पर हम लोग की भाई बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, इसलिए उनको राजनीतिक ज्ञान आ गया है, राजनीतिक क्षमता आ गया है। और यहाँ अगर महिला सशक्तिकरण मिला भी हुआ है तो उस पर कोई पति के रूप में, कोई भाई के रूप में उसके अधिकार का हनन भी करते हैं, उससे भी बचाने की जरूरत है। नहीं तो हमेशा वो घर में रह जाएंगी, आप लोग घूमते रह जाएंगे, आप कहिएगा कि नीतीश कुमार कहाँ तुम दला हूं। अरे सब कुछ तो दे देने वाला, आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे समाज के लोगों को मजबूती करके। और हमको लगता है कि पटेल नव जागरण की बैठक इस जिला में बरसों बाद हो रही है। रवि भाई हैं, कुछ साथियों को बुलाते हैं और बुलाने पर भी कुछ लोग नहीं आते हैं, वो पटेल जयंती के नाम पर बुलाते रहते हैं, लेकिन एक सामाजिक जागरूकता जो होनी चाहिए उसका अभाव होते चला गया। और उस भावना से उठकर समाज को एक करके और सभी को लेके जब हम आगे बढ़ेंगे तो कौन नहीं जानता है इसी चंपारण की धरती से यहाँ के भी बेटा कोई निकले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन उसके लगने की जरूरत है, करने की जरूरत है। और उन्होंने बताया कुर्मी समाज, प्रमोद जी ने बोला कि कुर्मी समुदाय के इतने 1000 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का निर्माण भी कुर्मी समाज की है। बड़ी अच्छी बातें कहें, हम चाहेंगे कि इसके बाद एक कार्यक्रम हम लोग करें, गांव में करें, वहां के लोगों को बुलाएं। अब मनोज भाई जैसे और भी जानकार लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को लेके चले और समाज को जागरूक करें। अब नहीं जागरूक करेंगे तो कब करेंगे? सब कुछ आपको मिल गया है,
यही चंपारण था कि 2 बजे के बाद हम लोग कहते थे जल्दी भाषण द खत्म करो, भागे के बाद घर है, डाकू कब उठा ले लीजिए सर। उस सब स्थिति से तो हम लोग बच गए। रोड हो गया, दीरा के क्षेत्र में भी 100 की स्पीड में गाड़ी जा रही है, बिजली हो गया, सारी बुनियादी सुविधा लगभग हम लोग को मिल चुका है। थोड़ा बहुत कमी है तो धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि समाज को हम लोग एक करें। आज समाज का एकीकरण होने के नहीं के कारण लौरिया के विधायक होते हुए दूसरी बार विधायक के रूप में हारे, और सभी लोग जानते हैं कि किस कारण से हारे। बिहार में इतना अधिक काम करने के बाद वहां के लोग कहते हैं कि लौरिया चीनी मिल चला दो, बस उतले जीजेगा, चीनी मिल भी चलवा दीजिए। 61 के बाद नहर का सफाई नहीं हुआ तो नहर का सफाई करा दीजिए। मजदूरों और किसानों का पेमेंट माननीय मुख्यमंत्री से करा दिए। लेकिन इस जिला के मुट्ठी भर लोग साजिश करके हमें आप लोगों को तोड़कर एक लौरिया भी सीट था उसको भी ले गए। यानी उत्तर बिहार में वाल्मीकि नगर से बंगाल के खाड़ी तक सिंगल थे, और हर जगह हम जाते थे, अपने समाज के लोगों को जगाने का काम करते थे। आज भी वही काम करते हैं, चाहे मोतिहारी हो, चाहे शाहबादा हो, चाहे औरंगाबाद हो, हर जगह अजय भाई हम लोग काम करते हैं अपने समाज का, बैनर तले नहीं, अपने समाज के लिए। और आपका गतिविधि आपके ऊपर तो हमारा नजर था, जुलाई से ही आप शुरू किए हुए हैं। पटना में एक बैठक बुलाए, हमारे मोतिहारी के भी साथी गए थे, बेतिया के भी कुछ लोग गए थे, संख्या कम था, अन्य जगह भी गई थी। आपकी कब कब बैठकें हुई, सब पर हमारी नजर थी। हमें जब अजय भाई हमको पूछिए नहीं रहे तो हम अपना काम करते रहे, और नीतीश कुमार के सिपाही है, उनका तक काम प्राथमिकता के आधार पर हमारा पहला होते रहेगा। और आपने कहा हम लोग घर का संबंध है, पारिवारिक संबंध है, परिवार में शिकायत भी करना जरूरी है। लेकिन आपका एक आदेश हुआ, अगला बैठक जब आप करेंगे तो हम लोग अच्छी व्यवस्था करेंगे, अच्छे ढंग से अपने समाज के ही लोग वहां एकत्रित होंगे और सभी लोग को उसमें आमंत्रित करेंगे। और आपका जो ये रैली है पश्चिमी चंपारण में, हम सब साथी बैठ के बात कर लेंगे और अधिक से अधिक संख्या में उस रैली को सफल बनाने का काम करेंगे। जब भी कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, टारगेट है कि भाई मोतिहारी से इतना, बेतिया से इतना हजार लोगों का, तो उस रैली में भी चंपारण पटना से कम नहीं रहेगा। आप लोग घर से उतना जमा होइएगा, उसके लगभग में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। ये आशा और विश्वास अपने साथियों के बल पर करते हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत देर से चल रहा है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पटना से चल के आए, और हमारे मनोज बाबू ने कहा कि ब्रैकेट में पटेल कीजिए, पहले कुर्मी कीजिए। कुर्मी ब्रैकेट पटेल नव जागरण अभियान में हम लोग लिख लें। और कुर्मी केवल चंपारण और बिहार नहीं, पूरे देश में हर जगह बटे हुए लोग हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।